सबसे पहले तो सभी का आपका धन्यवाद और आपको नमस्कार। और जैसा कि हमने जैसे पहले सुन रहे थे कि चुनाव जो है वो एक शैलजा जी का ना हो करके सभी सिरसा वासियों का, सभी जो वर्ग हैं हमारे, चाहे वो व्यापारी वर्ग है, चाहे कर्मचारी वर्ग है, चाहे किसान वर्ग है, चाहे युवा बेरोज़गार, उनका सब वर्गों का मिलके ये चुनाव बना हुआ है। सब वर्ग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और अपने आप जनता चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी के तो वर्कर सब लगे हुए हैं, सब नेता लगे हुए हैं, लेकिन जनता ये चुनाव लड़ रही है क्योंकि पिछले 10 सालों में जिस तरह का माहौल रहा, अब जनता उससे तंग होके सब अपना चुनाव मान के इसको लड़ रहे हैं और ये गति पकड़ रहा है निरंतर। उसी कड़ी में ये दो मेरे भाई प्रदीप खट्टर जी और गुरराज खट्टर जी, इन दोनों ने चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के आशीर्वाद से और बहन शैलजा जी के नेतृत्व में कांग्रेस कल ज्वाइन की है। आपने देखा होगा कुछ सीएम साहब तक को भी ट्वीट करना पड़ा कि ये मेरे कोई भतीजे नहीं हैं। चलो, इन्होंने तो कहा भी नहीं हम भतीजे हैं, लेकिन एक बात है कि तस्वीरें बोलती हैं कि किस तरह से ये सीएम हाउस में जाते थे, किस तरह ये मिलते थे। और वैसे भी ये पुराना जो है 40 सालों से सिरसा में समाज सेवी परिवार है। सूरज खट्टर जी जो हैं, इनका जो परिवार है, रमेश जी हैं, ये सब समाज सेवी हैं। शहर में इनका अपना एक पहचान है, रुतबा है। लेकिन आज ये सीएम साहब, पूर्व सीएम साहब का ये कहना कि ये मेरे रिश्तेदार नहीं, ठीक है पार्टियाँ चलती रहती हैं आना जाना, लेकिन रिश्तेदारी या भाईचारा, वैसे तो वो कहते हैं पूरा प्रदेश हमारा परिवार है, तो आपके कुनबे के लोग ही आपके नहीं हैं। चलो अच्छा है, जब कुनबा ही छोड़ जाता तो प्रदेश तो अपने आप ही छोड़ेगा। और दूसरी, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, आजकल पहले भतीजे नहीं रहे, अब ये इन्होंने नए नए भांजे बनाए हैं। तंवर साहब को ये भांजा बोलते हैं। तो 4 तारीख के बाद जब वो चुनाव हार के यहाँ से जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो वो कहीं ये मैं जानता नहीं, इनको भी नहीं जानता, और वो भांजा भी ना रहे। बाकी आप जो पूछना चाहें, ये दोनों भाई यहाँ पे उपस्थित हैं, आप बात कर सकते हैं। गुरराज जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, पहले तो मैं सारी मीडिया का यहाँ आने पर स्वागत करता हूँ। बाकी पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कल खुद इस बारे में ट्वीट किया है कि गुरराज खट्टर जी और प्रदीप खट्टर जी मेरे भतीजे नहीं हैं, और मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ कि बात रही भतीजों की, जो 10 साल हमने भाजपा के अंदर जो काम किया है, हम मुख्यमंत्री निवास में भी जाते रहे हैं, ठीक है, आप फ़ोटो देख लो मुख्यमंत्री जी के साथ, क्या हमारा उनके साथ रिश्ता है क्या नहीं है। ये एक चुनावी दुगला है और कुछ नहीं है, ये जान के फलाने की बात कर रहे हैं। और बात रही मुख्यमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी जानकर इस चीज़ को फलाने का काम कर रहे हैं। देखिए, हमारा जो परिवार, जैसे राजन जी ने बताया कि पिछले 40 साल से राजनीतिक परिवार है, और जिसमें से हम 30 साल पहले कांग्रेस पार्टी में रहे हैं, और 2014 में हमारे परिवार को पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने करनाल में जो है पार्टी ज्वाइन करवाई थी। और जो 10 साल में हमने जो अपने क्षेत्र के लिए, फतेहाबाद के भट्टू क्षेत्र में हमने काफ़ी काम करवाए हैं। हम 10 साल जब बीजेपी में थे तो हमारा किसी भी एमएलए या एमपी के साथ कोई संबंध नहीं था। काम चाहे छोटा था चाहे बड़ा था, हमारा सीधा जो है मनोहर लाल खट्टर जी के साथ था। कोई भी काम होता था तो हम उनको बोलते थे और वो काम जो है करते थे। और हमने कांग्रेस ज्वाइन इसलिए की है क्योंकि हमारे जो अंदर विचारधारा थी, 30 साल जो हमारा परिवार पहले कांग्रेस में रहा, तो हमारे अंदर काम करने के तौर तरीके, हमारी विचारधारा कांग्रेस वाली थी। और 10 साल हम जब बीजेपी में रहे तो एक एक पल हमने जो है बहुत घुटन महसूस करते थे, क्योंकि कोई भी काम जब होता था हमारे अंदर काम करने की जो है विचारधारा थी। और जब हम काम बीजेपी वालों को, जो सीनियर लीडरशिप है, उनको कोई भी काम अगर क्षेत्र के बोलते थे तो वो काम करने की बजाय आगे से हमें कानून समझाने की जो है वो हमेशा बात करते थे। और कभी भी परिवार के ऊपर या कभी भी कोई दुख सुख आया तो कभी भी कोई बीजेपी का कोई लोकल नेता या कोई सीनियर लीडरशिप कभी किसी का, हमारे परिवार का कभी उन्होंने साथ नहीं दिया। तो कल हम इस कड़ी में कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में हमने कांग्रेस ज्वाइन की है, और आगे जो है कांग्रेस पार्टी के लिए हम दिन रात मेहनत करके पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पार्टी के लिए काम करेंगे। देखिए, जब मनोहर लाल खट्टर जी सार्वजनिक तौर पर खुलेआम ये बात कहते हैं कि पूरा हरियाणा मेरा परिवार है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या हम आपके जो हरियाणा की 2 करोड़ जनता है, क्या हम उसके अंदर नहीं आते? और दूसरी बात, मैं पहले भी बता रहा भी, हम खट्टर आज से 40 साल पहले भी थे, आज भी हम खट्टर हैं और आगे भी हमेशा हम खट्टर ही रहेंगे। अब हमारे जब गोत्र में, परिवार में
हम अपने से बड़े या कोई भी खट्टर है, हम उसको एक मान सम्मान देने के लिए चाचा ताऊ बोलते हैं। अब उसको वो किस तरीके से ले रहे हैं या तो उनकी समझ की बात है। मैं कह रहा हूँ कि विचारधारा जो है हमारी बीजेपी के साथ मेल नहीं खाई। हमने कोई भी काम, चाहे वो छोटे स्तर का था चाहे वो बड़े स्तर का था, डायरेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाते थे और वहाँ से काम होते थे। और 10 साल कोई भी व्यक्ति अगर ये बात कह दे भी हमने आज तक कहीं भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम का मिसयूज़ किया हो या कभी उनके नाम के ऊपर कभी 1 रुपया भी कहीं से खाया हो, तो हम उस चीज़ के लिए देनदार हैं। सोशल मीडिया एक्स पर खट्टर साहब लिखते हैं कि मैं इन दोनों लोगों को जानता ही हूँ, आपके लिए भी हम कई बार मिलकर काम नहीं कर रहे। ये बात बिल्कुल झूठ है। माननीय मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं ये बात झूठ बोल रहे हैं। सोशल मीडिया हमारा जो इंस्टा का अकाउंट है, फेसबुक है, उसके ऊपर बहुत सारी जो पुरानी तस्वीरें हैं, जब हम उनको मिलते थे उनसे अपने क्षेत्र के लिए जो है ग्रांट लेते थे या काम करवाते थे, वो पूरी जो पुरानी तस्वीरें सोशल मीडिया के ऊपर हैं। आप ये तस्वीरें देखो, ये कानूनी कार्रवाई की बात करते हैं तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हम खट्टर परिवार से संबंध रखते हैं, ना कभी किसी से डरे हैं ना झुके हैं। राजन जी भली बात ही जानते हैं कि जब हम 30 साल थे, हमारा जहाँ घर है वहाँ जब इनेलो की सरकार होती थी तो हर तरफ जब निगाह घुमाते थे तो हर छत पे हरे रंग का झंडा दिखाई देता था। उस समय भी केवल हमारा घर था जहाँ कांग्रेस का झंडा हमेशा झूलता रहा है। तो हम डरने वाले नहीं हैं। अगर बिना किसी बात के हमें दबाने के लिए कोई भी कानूनी कार्रवाई की बात करते हैं तो मैं कहता हूँ ऐसी कानूनी कार्रवाई आप 100 बारी करिए, हम डरने वाले नहीं हैं। कांग्रेस को छोड़ने का कारण यही था कि जब मुख्यमंत्री जी को करनाल से टिकट मिली तो उस टाइम मुख्यमंत्री जी और हमारे जो नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह जी थे उनके साथ हमारे शुरू से संबंध रहे हैं। तो जब वो बीजेपी में चले गए तो वो हमें भी अपने साथ उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करवाई। एक ही बात मैं भी कहना चाहूँगा, वो इनका पारिवारिक मामला है। खट्टर साहब के साथ इनका जो रिश्ता रहा या जो भी जैसे भी इनका 10 साल इन्होंने कांग्रेस से बाहर रह के बीजेपी के लिए भी काम किया, लेकिन अब जो है आज ये कुमारी शैलजा जी के लिए उनके नेतृत्व में इन्होंने पार्टी ज्वाइन की है और हमारे चुनाव प्रचार को बल मिला है। सिरसा में भी और कुछ फतेहाबाद के गाँव में भी ये अपना काम कर रहे हैं और इससे जो आज एक मुहिम चली हुई है कांग्रेस के पक्ष में उसको अच्छा बल मिला है और हमारी जीत को और मजबूती मिलेगी। आने वाला वक्त हमारा अच्छा आएगा और इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा। और साथ में अकेले हम ही नहीं, हरियाणा के अंदर और भी ऐसे बहुत खट्टर परिवार हैं जो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करेंगे। बाकी मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा, ये भाजपा पार्टी की बुखलाहट है, ये बुखला गए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को खुद इस बारे में कल ट्वीट करना पड़ गया है। आप खुद देखो, ये बुखलाहट ही है और क्या है।